हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट अपडेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफएमसीजी सेक्टर का एक और दिग्गज डाबर इंडिया लिमिटेड। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, कितना प्रॉफिट है, कितना क्या है इसका। अभी हम चार्ट के ऊपर थोड़ा पैटर्न पर डिस्कस करते हैं। तो आज का वनडे का अगर हम रिटर्न देखते हैं 7 नवंबर 2022 का, तो कुछ नेगेटिव में ही रिटर्न है। 5 डेज़ का अगर देखते हैं तो भी नेगेटिव में ही रिटर्न है। 1 मंथ का देखते हैं तो पॉजिटिव में 4% के लगभग अप्रोक्सीमेट 5% के आसपास रिटर्न है। 6 मंथ्स का अगर हम देखते हैं तो 10% का रिटर्न इसने दिया है। अब ये ईयर ऑन इस मंथ इस ईयर का अगर देखते हैं तो अभी तक नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि मार्केट है जो वोलेटाइल है, कभी अप एंड डाउन। इस टाइम मार्केट थोड़ा वोलेटाइल चल रहा है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 5 साल का अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इसमें 62 मतलब 5 साल पहले इसकी शेयर की प्राइस 2017 में 342 थी, जो आज 555 हो गई है। अगर इसका और भी हम लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए गजब का रिटर्न है दोस्तों। 74 पैसा कर दिया। यानी कि हम कह सकते हैं अगर सन 2000 में किसी ने पैसे लगाए होते, सन 2002 में 1 लाख रुपए लगाए होते सपोज, तो वो आज की डेट में वो 1 लाख रुपए की कीमत लगभग 55 लाख यानी कि 55 लाख रुपए के आसपास हो जाती। ट्वेंटी 20 ईयर्स में अगर 2002 में किसी ने 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए लगाए होते, तो आज की डेट में जो इसकी जो वैल्यू है वो उस 1 लाख की लगभग 55 लाख के आसपास हो जाती। तो यही एक शेयर मार्केट का दोस्तों मैजिक होता है, मैजिक है लॉन्ग टर्म के लिए। आप अच्छी कंपनी में रहिए, लॉन्ग टर्म में रहिए, तो आपको एक खतरनाक कंपाउंड इनकम जनरेट करके देगा शेयर मार्केट। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, कंपनी के बारे में देखते हैं, तो डाबर इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी सेक्टर का एक लीडिंग प्लेयर है इंडिया के अंदर। इसमें जो मतलब ये किस किस फील्ड में ये काम करती है, इंडियाज़ एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट आयुर्वेदिक एंड नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी विद पोर्टफोलियो ओवर 250 हर्बल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। बिजनेस सेगमेंट, इसमें इसके क्या क्या बिजनेस सेगमेंट है। होम एंड पर्सनल केयर, इससे लगभग 47% का इसका रेवेन्यू आता है। होम एंड पर्सनल केयर में हम देख सकते हैं इसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं। ओडोमॉस है इसका, ओडोनिल आता है, एयर फ्रेशर आता है, मतलब स्किन केयर आते हैं, होम केयर आते हैं, हाइजीनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, ओरल केयर आते हैं, हेयर केयर आते हैं। मतलब ये जो होम एंड पर्सनल केयर में लगभग जितना रेवेन्यू कमाता है दोस्तों, उसका 47% इससे आता है। हेल्थ केयर में लगभग ये 36% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करता है। हेल्थ केयर में मतलब जैसे कि आयुर्वेदिक एथिक्स है, और भी ओटीसी है, डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्स, जो हेल्थ के सप्लीमेंट्स टाइप के वो प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। फूड एंड ब्रेवरेज में लगभग 17% के आसपास इसका रेवेन्यू होता है। ब्रांड एंड मार्केट पोजीशंस के अंदर इसका काफ़ी मार्केट शेयर भी है। इंटरनेशनल अगर हम देखा जाए तो इंटरनेशनल के थ्रू मतलब किस किस देश से इसका रेवेन्यू शेयर जनरेट करता है। एशिया से लगभग 22% इसका टर्नओवर है। अमेरिका से 16% के आसपास इसका रेवेन्यू है। यूरोप से 12% के आसपास, अमेरिका से 24%, और मिडिल ईस्ट से जो 26% के आसपास इसका रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, यूएई में है, इजिप्ट में है, टर्की में है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि इस जो कंपनी है इसका हम बाहर भी जितना इंडिया के अंदर है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं बाहर भी इसका फैला हुआ है नेटवर्क। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी कि एफएमसीजी सेक्टर में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा कंपनी का, उतनी अच्छी उस कंपनी की जो रिटेलर्स होंगे, उस कंपनी की जो ग्रोथ होगी वो उस पर डिपेंड करती है। तो 33.2 मिलियंस रिटेल्स लोकेशंस हैं। ये बहुत बड़ा एक डाटा होता है। इसके बाद R&D इंफ्रास्ट्रक्चर भी है इनके पास में, कैपेक्स भी है। तो अभी इस प्रकार से कंपनी का मतलब एक थोड़ा सा ब्रीफ देखा हमने। कंपनी की मेन वेबसाइट पर देखते हैं तो हम देखिए इसका दोस्तों, डाबर च्यवनप्राश, ये अनमोल हेयर ऑयल, ये मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो वर्ल्ड वाइड इंडिया में भी बहुत अपनी बात से आता है ब्रांड के नाम से। ये कंपनी के हम वेबसाइट पर ही है। प्रोडक्ट्स के बारे में देखते हैं तो हेयर ऑयल्स में आंवला आता है, वाटिका, अल्मोंड, शैम्पू में भी आता है, शैम्पू भी इसका है। इसके बाद में हेल्थ सप्लीमेंट्री में डाबर च्यवनप्राश है, डाबर हनी, ग्लूकोज। इसमें डाइजेस्टिव में देखते हैं डाबर हाजमोला भी आते हैं, पुदीना हरा भी आता है। स्किन केयर के अंदर डाबर गुलाबरी, ऑक्सीब्लीच। फूड में अभी अगर हम देखते हैं तो फूड के अंदर भी इसका है। ओरल केयर के अंदर भी डाबर रेड, ओरल केयर में डाबर रेड पेस्ट भी आते हैं, डाबर बबूल। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एफएमसीजी सेक्टर में इसकी भी बात साथ बनी हुई है। होम केयर में ओडोमास है, ओडोमास जैसे ओडोमास जो मच्छरों से हमें बचाता है, ओडोमास है, ओडोनिल है, ये ओडोनिल। मतलब ये सब प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो अभी अगर हम इसकी थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं
कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम देखते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 98,111 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम आज की डेट में इसका करंट प्राइस देखते हैं तो 554 है। इसमें 52 वीक हाई जो इसने बनाया वो 625 रुपये का बनाया और लो जो 482 रुपये का बनाया। अब इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए दोस्तों 22% का है, काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू इसका 1 है। प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी बनी हुई है। इसका थोड़ा सा और देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, चार्ट पैटर्न देखते हैं। जो डाबर इंडिया है उसके इसके अंदर जो इसके पीयर्स मतलब इसके कंपटीटर में एफएमसीजी सेक्टर के जो भी काफ़ी दिग्गज हैं वो गोदरेज कंज्यूमर भी है, मैरिको है, इमामी है, जो स्लैब्स है, बजाज कंज्यूमर है, मतलब काफ़ी हैं जो एफएमसीजी सेक्टर में भी इसका मतलब इसके साथ टक्कर में है। सेल्स अगर ग्रोथ देखते हैं सितंबर 2019 के अंदर 2212 करोड़ की सेल्स थी। आज वही 3 साल में बढ़ के 2800 यानी कि 600 करोड़ का सेल्स में बढ़ापा हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ हुई है। दिसंबर 2019-2021 में थोड़ा सा ज़्यादा और था, लेकिन अभी थोड़ा डिप हुआ है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 2019 के अंदर 404 करोड़ का था, जो आज 491 करोड़ का हो गया है। तो थोड़ा मतलब कोरोना के बाद थोड़ा थोड़ा अभी इसका रिकवरी में आने लगा है। अभी हम इसके शेयर कैपिटल्स, इसमें टोटल इसकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, टोटल इसका असेट्स कितना है। लाइबिलिटीज़ ये होती है दोस्तों कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, किसी से लोन कितना लिया हुआ है। तो आज की डेट में सितंबर 2022 के देखते हैं तो 12,745 करोड़ का इसकी लाइबिलिटीज़ हैं। असेट्स इसके पास कितना है, असेट्स भी इतना ही है। तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर मतलब कंपनी मतलब सस्टेनेबल है। ऐसा नहीं कि इसकी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोन्स हैं और असेट से ज़्यादा लोन लिया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसमें हम प्रोमोटर्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर दिसंबर 2019 में 67.88 थी, जो आज की डेट में भी लगभग सेम ही है। थोड़ा बहुत 0.05 या पॉइंट समथिंग ऐसे ही कम हुआ है। एफआईआईज़ का भी देखिए थोड़ा 20% के आसपास इसमें होल्डिंग है। डीआईएस की भी अच्छी खासी होल्डिंग है 6% के आसपास। गवर्नमेंट की भी अच्छी खासी होल्डिंग है 0.06% के आसपास। पब्लिक होल्डिंग 5% के आसपास पब्लिक होल्डिंग बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये भी जो एफएमसीजी सेक्टर है इसके अंदर भी इसकी बात साथ बनी हुई है, मतलब ये भी इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। तो दोस्तों मैं एक बार ही कह सकता हूँ कि जो भी आप शेयर ले उसको अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग ले। आप अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस करें, किसी के कहने से कोई भी शेयर रिकमेंडेशन या फिर नहीं ले। मैं कोई शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं एक अच्छे शेयर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो हो सकता है आप लें और आपको एक पॉजिटिव रिटर्न मिले आगे चलकर। वैसे तो अगर आप अच्छी कंपनियों में थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखोगे तो आपको डेफिनेटली पैसा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ सन 2002 के अंदर इसका शेयर की प्राइस लगभग 10 रुपये के आसपास, 10 रुपये के अराउंड थी। अगर 1 लाख रुपये किसी ने लगाए होते तो आज वो 1 लाख की कीमत 55 लाख के आसपास होती आज की डेट में। 55 लाख और काफ़ी अच्छा इसके बीच में डिविडेंड भी मिला होगा आपको। लेकिन मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि आप अगर लॉन्ग टर्म में रहोगे तो शेयर में आपका अच्छी कंपनी में रहोगे तो आपको जरूर डेफिनेटली पैसा बनेगा। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट में किसी वीडियो में और किसी अच्छे शेयर्स का बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।